Good morning, student. Today we will discuss next topic of the trigonometric function. अब ये फॉर्मूले थे वो हमारे लगभग कंप्लीट हो गए, वो एक फॉर्मूले हमें यूज हो रहा है, बस इसमें सिंपल थोड़ा सा समझने की चीज आज वाले इस टॉपिक में ये आपको कंपटीशन लेवल के उसमें यूज होगा, उसमें काम आएगा। देखो क्या है, एक तो अभी सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं वो किस किस के लिए सेटिस्फाई होगी, किन किन के लिए सेटिस्फाई है। अब आपने पढ़ा होगा, देखो साइन 45 हम ये लिख दे साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, ये लिख दिया। ये कितने की वैल्यू होती है? तो इस पे ये होती है साइन 45 की वैल्यू होती है, या साइन 135 की वैल्यू भी यही होती है। वह साइन 135 की वैल्यू निकालेंगे तब भी ये होगी साइन 45 की यही होगी, या फिर घूम के 360 प्लस 45 कर दें हम तो ये कितना आ जाएगा 405। साइन 405 की वैल्यू भी यही होगी। इस तरह आगे चलते जाएंगे तो ये वैल्यू आती जाएंगे। तो सॉल्यूशन यही होगा, सॉल्यूशन ऑफ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, जितने भी उसकी एंगल की वैल्यू कितनी वैल्यू हो सकती है उसके लिए, तो वो उसके सभी के सभी सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन का मीनिंग समझ गए होंगे कि 1/√2 कितने की वैल्यू आएगी, साइन 45 की भी आएगी, साइन 135 की, 405 की भी, और आगे भी आती जाएंगी। तो ये सभी एंगल हैं वो इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन का मीनिंग तो यही था। अगला अभी जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन क्या होंगे, द जर्नल एक्सप्रेशन फॉर द एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जर्नल एक्सप्रेशन होगी वो क्या होंगे, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सॉल्यूशन जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे भी हमारे 0 से लेकर और 2 पाई तक जो सॉल्यूशन होते हैं, 0 से लेकर 2 पाई तक, यानी एक राउंड में यहां से लेकर यहां तक जो राउंड होगा 0 यहां पर और घूम के वापस 2 पाई पे आ गए, तो ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। इसमें इसके आगे तो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, तो ये जर्नल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और आगे चलते रहेंगे फिर वो जर्नल सॉल्यूशन में ये आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे, और जर्नल में यानी n की फॉर्म में लिख देंगे फिर उनको। तो ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई। ये जरूर याद रखना भी कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये आपको पहले ही बताया था, अब भी देख लो एक बार क्या कि ये क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव और सभी नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन थीटा और टेन का ऑपोजिट कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कोस थीटा और सीकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव होते हैं। अब इस बेस पे हम इसके क्वेश्चन का करेंगे। देखो पहले तो ये होगा जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, अब साइन एक्स है वो 0 की वैल्यू पर बताना है। साइन एक्स 0 किस पे होगा, देखो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। साइन एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, या पाई होगी, या 2 पाई होगी, या 3 पाई होगी, या 4 पाई होगी, इस तरह चलता जाएगा। देखो कैसे, 0 पे साइन की वैल्यू 0, या फिर पाई पे होगी, फिर यहाँ 2 पाई पे भी वैल्यू, फिर 2 पाई से आगे 3 पाई, यहाँ जाएगी पाई और ऐड हो जाएगी तो यहाँ 3 पाई, फिर यहाँ 4 पाई हो जाएगी, यहाँ 5 पाई हो जाएगी। ये हुआ, यानी सभी ओड नंबर भी, इवन नंबर भी और ओड नंबर में भी ये हमेशा क्या होगी, पाई पे 0। या इसको अपोजिट डायरेक्शन से देखते हैं तो क्या होगा 0, फिर यहाँ माइनस पाई हो जाएगी,
यहाँ -2 पाई हो जाएगी, यहाँ इधर से चलेंगे तो -3 पाई, इधर से आएंगे तो -4 पाई। तो प्लस माइनस का कितना भी है उस पे पाई यदि आगे है, मल्टीप्लाई में पाई है, तो वो क्या आ जाएगी, साइन की वैल्यू 0। तो इसके जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, साइन x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर। यदि कोई भी इंटीजर है n, उसमें हम रखेंगे n पाई, तो यहाँ x की साइन x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये जनरल सॉल्यूशन याद रखना अब इसका। n पाई पे n यदि कोई भी इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर, प्लस का हो चाहे माइनस का हो चाहे 0 रखो, यहाँ पर हमेशा साइन x की जगह यदि n पाई रख दें, x की जगह यदि n पाई रख दें, तो इसकी वैल्यू हमेशा साइन x की वैल्यू 0 कहलाएगी, 0 आएगी। तो ये साइन की होगी। इसी तरह कोस की करते हैं। कोस की देखो, साइन x की जगह कोस कर दिया, कोस x की वैल्यू 0। कोस x की 0 कब होती है, या तो π/2 पे होती है, या 3π/2 पे होती है, या 3 के बाद 5π/2 पे होती है। कैसे, पहले π/2, इसमें पाई और ऐड कर दो, 3π/2, 3π/2 में पाई और ऐड करो तो 5π/2 ऊपर चल जाएगी, 5π/2 या 7π/2, यानी इस पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। या माइनस के होगी, इधर से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव, इधर से चलोगे एंटी क्लॉकवाइज तब भी नेगेटिव, इधर π/2, इधर -3π/2, इधर -5/2, -5/2, -3π/2, -5π/2 या -7π/2 हो जाएगा। इस तरह हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, कोस x, ये देखो सभी में ओड नंबर आए हुए हैं, 1 3 5 7, 1 3 5 7 ओड नंबर चलेंगे, प्लस माइनस हो सकता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन यानी x की वैल्यू क्या होगी, 2n + 1 और इनटू में π/2। 2n + 1 हमेशा ओड नंबर आएगा। किसी नंबर इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आता है, किसी को भी 2 से करेंगे, और +1 कर देंगे तो हमेशा ओड बनेगा, और n है वो प्लस माइनस कुछ भी रख लेंगे। तो ये π/2 2n + 1 इंटू π/2 होगा। तो ये नहीं, कोस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। ये जनरल इसका होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा 2n + 1 इंटू π/2 होगा, तो कोस x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह tan का देखेंगे भी, tan का देखें, tan x = 0। तो tan x = 0 किस पे होती है, पहले तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 0 पे होगी, यहाँ पर 0 होती है, फिर पाई पे 0 होती है, फिर 2 पाई पे होती है, फिर 3 पाई पे होती है, 4 पाई पे होती है, या क्लॉकवाइज रहते हैं तो 0 -पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई, यानी पाई पे ही होती है। और ये इंटीजर आगे प्लस माइनस के सभी, तो इसका मतलब tan x = 0 when x = n पाई और n बिलोंग्स टू z, इंटीजर होगा n, तो ये भी क्या होगा आपका, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 0 होगा tan x। तो ये हो गया tan x का। दूसरे सीकेंट दे रखा है तो उसको 1/cos में कन्वर्ट कर ले, कोसिकेंट दे 1/sin में, कोट है तो 1/tan, और फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। एक तो ये होगा। एक नेक्स्ट फॉर्मूला देखो भी हम, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, यदि आपके पास ये अभी साइन x = साइन y है, दो एंगल पे इक्वल वैल्यू है, जैसे साइन 45 डिग्री और साइन 135 डिग्री, दोनों इक्वल है, तो साइन y इंप्लाइज दैट x = क्या होगा,
x इक्वल टू होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y। तो x की वैल्यू y की कंपेयर करना है तो वो किसके इक्वल होगी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y। ये हमारे पास होगा। देखो किस तरह करेंगे भी, साइन x इक्वल टू साइन y है, साइन y को इधर लाएंगे तो साइन x माइनस साइन y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन c माइनस साइन d 2 cos x प्लस y अपॉन 2 और साइन x माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। और इनकी मल्टीप्लाई 0 की इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो आइदर cos x प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 0 होगा, या साइन x माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू 0 होगा। अब वो पढ़ा था पीछे आपने इसी क्वेश्चन से पिछले में, cos x इक्वल टू 0 किस पे था, 2n प्लस 1 और इंटू पाई बाई 2 पे ये 0 था। तो इसका मतलब ये 0 किस पे था, जब हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला था, तो इसका मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, 2n प्लस 1 के, 2n प्लस 1 पाई के इक्वल होना चाहिए, 2n प्लस 1 और इंटू पाई बाई 2, क्योंकि ओड पाई बाई 2 हो वो cos 0 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y को इधर ले जाएं तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई और माइनस y, ये लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ n की वैल्यू कुछ भी रख लो, y तो नेगेटिव आएगी तो इसको हम ये लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई और प्लस में माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 y, इस तरह भी लिख सकते हैं। सेकंड देखो, साइन x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू किसके इक्वल था, n पाई में, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई और x इक्वल टू 2n पाई माइनस का प्लस y होगा, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, अब बोथ से इक्वल करके देखें, 2n पाई और यहाँ तो सारे के सारे इवन नंबर है, यहाँ पर ओड नंबर आ गए, तो दोनों को कंपेयर करें तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें 2n पाई और प्लस माइनस 1 की पावर n y, दोनों को कंपेयर करें, यहाँ तो इवन नंबर आएगा, ओड नंबर की माइनस यहाँ से आ जाएगी, तो दोनों से कम इक्वल रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, ये लिख सकते हैं। क्योंकि ओड नंबर तो सारे यहाँ से आएंगे, इवन नंबर यहाँ से आ गए, तो यहाँ n पाई माइनस 1 की n और n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा, जो भी आएगा प्लस माइनस इससे आ जाएगा, तो ये होगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, साइन x इक्वल टू साइन y है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कोस का भी इसी तरह का भी, कोस का क्या है, कोस x इक्वल टू कोस y, कोस x इक्वल टू कोस y, यदि दो इक्वल हैं तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस y। कैसे होगा, उसी तरह कोस x इसको इधर लाएंगे तो माइनस कोस y इक्वल टू 0, और कोस c माइनस d का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, मान 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस c माइनस d, यानी साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और 0 इनका दोनों का होगा, अलग अलग लिखेंगे, यानी कोस x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 होगा,
या साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 0 होगा। ये 0 किस पे होता है? ओड मल्टीपल पे, यानी x प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू क्या होगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 से इधर करेंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई रह जाएगा। y को इधर ले जाए तो माइनस में y रह जाएगा, यानी x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई और माइनस के y ये रह जाएगा। इसी तरह साइन x माइनस वाई का करेंगे, 2n पाई प्लस y रह जाएगा। और इसी तरह साइन x माइनस वाई का करेंगे। ये एक मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये साइन की वैल्यू थी, ये साइन की वैल्यू फॉर्मूला कोस सी माइनस कोस डी में साइन आता है। यहाँ पर साइन आता है, साइन x माइनस एक्स प्लस वाई। तो अब ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 या साइन x माइनस 2 0। तो इसको करोगे तो या तो क्या होगा? x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू ये 0 किस पे होती है? n पाई पे, साइन n पाई पे 0 1 2 n कोई भी इंटीजर रखोगे तो n प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई और x इक्वल टू 2n पाई माइनस में y। इसी तरह यहाँ पर रखोगे साइन ये 0 रख दिया तो x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू n पाई पे रहेगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये n पाई 2n पाई और x इक्वल टू 2n पाई माइनस के प्लस 1। अब यहाँ देखो, यहाँ तो ओड ये माइनस वाई, इधर प्लस वाई, तो इसका मतलब टोटल करोगे तो ये n पाई प्लस माइनस वाई में आता जाएगा। जो भी फॉर्मूला है वो दोनों को कंपेयर करो तो x इक्वल टू क्या आएगा? 2n पाई प्लस वाई या माइनस वाई, इस फॉर्म में लिख दोगे। x इक्वल टू, ये पूछा था, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, दोनों से आ गई। y की वैल्यू ये होगी। तो इस बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं भी। एक मिनट देखो, बस ये फॉर्मूले हैं, इनका ये समझ में आ गया तो आराम से फॉर्म करोगे इनका। देखो फर्स्ट है अभी क्वेश्चन है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अभी हमें 0 और 2 पाई के बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला है साइन x इक्वल टू 1 बाई रूट 2 और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें पहले बताया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? जो वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में हो। अब इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की क्या बात है कि ये 1 बाई रूट 2 कितने की वैल्यू होती है? हमें पता है साइन 45 की वैल्यू होती है, वो 1 बाई रूट 2 होती है। और साइन 45 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4। और साइन दोनों ये 1 बाई रूट 2 और किसकी वैल्यू साइन होता है? वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो एक तो फर्स्ट में मिलेगी इसकी पॉजिटिव 1 बाई रूट 2 और एक सेकंड में मिलेगी तो उसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई बाई 4, यानी 180 माइनस पाई बाई 4 सेकंड में आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 पाई बाई 4। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4। दो ही वैल्यू क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव था और पॉजिटिव साइन है वो हमारे पास दो इक्विवेलेंट में होता है, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। फर्स्ट में तो सिंपल पाई बाई 4 होता है, सेकंड में निकालें तो पाई माइनस पाई बाई 4 करें तो 3 पाई बाई 4। तो ये दोनों ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई इसकी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट है tan रूट 3, tan x इक्वल टू रूट 3, tan x इक्वल टू रूट 3। ये अब ये देखो, पहले तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? tan है वो दो क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं, या तो फर्स्ट में या थर्ड में, दो में होगा। अब सबसे पहले देखो रूट 3 कितने की वैल्यू होती है? हमें पता है कि tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है। तो इसको पाई की फॉर्म में लिखें, पाई की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? पाई बाई 3,
यानी इसको पाई की फॉर्म में लिखते 60 इंटू पाई अपॉन 180 लिखेंगे, तो ये 60 से 3 यानी पाई बाई 3 आ जाएगा। तो एक तो हो गया पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थर्ड में और लिखना है इसको। तो थर्ड में कैसे लिखें, थर्ड होगा यहाँ पर होगा पाई, और पाई से आगे ये थर्ड स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें कितना और ऐड कर दें, पाई बाई 3 ऐड कर दें, तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई यानी 4 पाई बाई 3। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, पाई बाई 3 टू 4 पाई बाई 3, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कोट x इक्वल टू -√3। ये देखो भी कोट x का उल्टा करें, कोट को लिखेंगे 1/10x और ये हो जाएगा -√3 है, कोट x को 1/10x। अब इसको चेंज कर लें तो 10x इक्वल टू -1/√3 ये आ जाएगा, ये लिख सकते हैं, इसको पलटी कर लें। तो अब हमें पता है कि ये माइनस है, तो 10 माइनस कौन से में होता है, या तो सेकेंड में या फोर्थ में, और 1/√3 की वैल्यू क्या होती है ये देखना है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 या -10 पाई बाई 3, पाई बाई 3 का होगा या 60 का होगा, पाई बाई 6 का। ये 30 की वैल्यू होती है, 30 को हम लिखें पाई अपॉन 180, तो ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 6 लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस पाई बाई 6 होगा, जिस तरह लिख सकते हैं, या अकेला पाई बाई 6 लिखते तो ये भी हो जाएगा, आगे माइनस लगा दो, तो माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू -1/√3 होता है। तो इसका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ में। सेकंड में करें तो सेकंड में क्या होगा, पाई में कुछ माइनस करें तभी तो सेकंड में आएगा, तो पाई माइनस में ये कर दें पाई बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 6। और फोर्थ में होगा, फोर्थ में यहाँ होता है 2 पाई पे, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो 12 में से जाएगा तो 11 पाई बाई 6। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो इस तरह सोल्व करने की प्रिंसिपल वैल्यू और देखेंगे, बस ये देखना क्वाड्रेंट और कितने की वैल्यू, फिर उसमें प्लस माइनस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकाल लें। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन किसके, कोस x के, कोस x इक्वल टू 1/2। अच्छा, कोस x की 1/2 ये किसकी वैल्यू होती है, यानी कोस कितने की वैल्यू होगी 1/2, शायद 60 की भी, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, यानी 1/2 वैल्यू किसकी होगी, कोस पाई बाई 3। अब यहां से और यहां से देखो, कोस x इक्वल टू कोस y पढ़ा था अपने फॉर्मूला, कोस x इक्वल टू कोस y पढ़ा था, तो x इक्वल टू किसके इक्वल आया था, x इक्वल टू आया था 2n पाई और प्लस माइनस y, यही पढ़ा था। कोस x इक्वल टू कोस y का फॉर्मूला था, भी हमें समझाइए, कोस x इक्वल टू कोस y, तो 2n पाई प्लस y, तो उसी तरह यहाँ कोस x है, यहाँ y है, तो इसका मतलब x इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस y कितना हमारा पाई बाई 3, तो ये जनरल सॉल्यूशन आया। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या कि यहाँ 0 रखोगे तो पाई बाई 3 या माइनस पाई बाई 3 पे वैल्यू यही आएगी, फिर 1 रखोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 या 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पर भी वैल्यू यही आ रही है, तो इस तरह इसकी वैल्यू आती जाएगी, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन होगा। और देखते हैं भी एक क्वेश्चन और जनरल सॉल्यूशन का, अगला है भी कोसेकेंट x इक्वल टू -2,
कोसिकेंट x इक्वल टू -2। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1/sin x इक्वल टू -2। पलटी करेंगे तो sin x इक्वल टू -1/2 ये हो जाएगा। और sin x 1/2 किसकी वैल्यू होगी? -sin π/6 की। π/6 यानी 30 की वैल्यू ये होती है। और इसको अंदर इस तरह भी लिख सकते हैं sin -π/6 यानी 0 - थीटा माइनस थीटा ही आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया भी हमारा sin x इक्वल टू sin y। ये फॉर्मूला फर्स्ट पढ़ा था हमने। sin x इक्वल टू sin y किसके इक्वल था? यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा? n पाई और प्लस में -1 की पावर n और y कितना है हमारा? -π/6। तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया n पाई की फॉर्म में, यानी n की फॉर्म में लाएंगे तो उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन करना भी। और क्वेश्चन देखते भी, ये जनरल सॉल्यूशन थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। थर्ड क्वेश्चन करो, सोल्व द इक्वेशन। सोल्व करना है अभी। सोल्व करना है तो क्या करना है? sin 3x इक्वल टू 0 ये इसको सोल्व करना कि x की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है sin 3x पढ़ा था, sin 3x इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब 3x की वैल्यू क्या होगी? n पाई। n की जगह कोई इंटीजर रखो। हमने फर्स्ट प्रश्न ये पढ़ा था कि n की जगह कोई इंटीजर रखो। sin की वैल्यू हमेशा कहां पर होगी? या तो 0 पे या पाई पे या 2 पाई 3 पाई या क्लॉकवाइज करोगे तो माइनस में। और x इक्वल टू क्या आ जाएगी? n पाई अपॉन 3 n बिलोंग्स टू z। n पाई अपॉन 3 और n बिलोंग्स टू z ये आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है cos 5x। cos 5x इक्वल टू 0। cos 5x है वो 0 कब होगा ये पूछा गया है। तो ये पता है कि हमें ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो इसका मतलब 5x इक्वल टू 2n पाई प्लस 1 और π/2 पे होगा। ये था इस पे 2n प्लस π/2 पे 2n प्लस 1 ओड मल्टीपल तो इस तरह लिखा है 2n प्लस 1 π/2 और x इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 π/10। तो इस पे ये इसकी सॉल्यूशन हो गए 2n प्लस 1 π/10 कि ये cos 5x की वैल्यू 0 कहां पर होगी? हमें पता ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है cos। तो यानी 5x इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ π/2 और 5 को अपॉन में लाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका भी। स्क्वायर होता तो स्क्वायर का भी यही है। स्क्वायर का देखो कोसिकेंट स्क्वायर 2x कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू है 0। स्क्वायर है कोस स्क्वायर ये इतना ही होगा कोस स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। अब हमें पता है स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा। इसकी वैल्यू किस पे हो जाएगी? 2x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 2n प्लस 1 और इंटू π/2 पे 0 होती है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 अपॉन π/4। स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी तो π/4 ये हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखो सोल्व द इक्वेशन। क्या है? cos 3x इक्वल टू sin 2x। cos x इक्वल टू sin y ये हमें नहीं पढ़ा तो इसके लिए पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। हमें cos में कन्वर्ट कर लें। cos 3x इक्वल टू cos π/2 माइनस 2x ये लिख सकते हैं। बोलो sin 2x को ये लिख सकते हैं ना cos π/2 माइनस 2x। 10th में भी किया था 90 माइनस थीटा साइन थीटा चेंज हो जाता है। हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था ये। अब इसको क्या लिख सकते हैं?
इसको लिखेंगे हम 2n पाई पे चेंज होता है, यानी cos x इक्वल टू cos y, हमने फॉर्मूला पढ़ा था भी, cos x इक्वल टू cos y हो, cos x इक्वल टू cos y हो, cos x इक्वल टू cos y हो, तो x इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y, ये होता है फॉर्मूला। तो हमारे पास x कितना है 3x इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस y कितना आ गया पाई बाई 2 माइनस के 2x, 3 से डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 2n पाई प्लस में पाई बाई 2x अपॉन में 3 आ जाएगा, या 3x इक्वल टू ये भी आंसर सही है, और 3 को अपॉन में लाते हैं तो वही बन जाएगा। तो इस तरह ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो भी इस तरह ये क्वेश्चन करते जाओगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम है तो इसमें शेयर करना भी। आगे फिर कुछ क्वेश्चन बचे, ये आपके अगले लेक्चर में 1 या 2 प्रॉब्लम है उसमें करवा देंगे, नहीं तो आप करके देखना, प्रॉब्लम हो तो शेयर करना। थैंक यू।